सिर्फ एक फॉरेन ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई और स्टॉक एक बड़ी गिरावट आपको दिखा रहा है। एक समय में चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो आप कह सकते हैं फंड हाउस हो या एनालिस्ट हो, ब्रोकरेज हाउस हो, इन तमाम का ये फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। लेकिन अचानक से आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये स्टॉक गिरावट तो दिखा ही रहा है, प्लस जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है और म्यूचुअल फंड हाउस है वो भी इस स्टॉक से अब धीरे धीरे दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। और उसके उलट अगर आप इस जिसका स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं उनकी गाड़ी लेने जाएंगे तो आपको आज भी वो बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट में मिलेंगी। तो ये इतनी डिस्पैरिटी, इतनी अलग अलग चीज़ें क्यों दिख रही हैं? आखिर एक्चुअल रीज़न क्या है कि जहां रिटेल डिपार्टमेंट में, अगर आप इंडिया के रिटेल डिपार्टमेंट में देखेंगे, चाहे वो ईवी हो, हर जगह ये कंपनी की जो आप कह सकते हैं गाड़ियां हैं, लोग हाथों हाथ खरीदना चाहते हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं। ऐसे में जब स्टॉक को भागना चाहिए, स्टॉक बड़ी गिरावट, म्यूचुअल फंड हाउसेस की रिपोर्ट जो आप देखें, माफ कीजिएगा ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आप देखेंगे, तमाम जगह कंसर्न देखने को मिल रहे हैं। आखिर करे तो करे क्या? और आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं, ये अपने एक बड़े टेक्निकल आप कह सकते हैं सपोर्ट से नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर बाजार बंद होने तक ये हाल रहता है तो मैं आपको बता दूं एक बड़ी गिरावट, एक सेकेंड वेव ऑफ कह सकते हैं गिरावट आप स्टॉक में इंतजार कर रही है। क्या है पूरा मामला, क्यों नेगेटिविटी है और मेरी पर्सनल राय क्या है इसमें, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, हर एक पॉइंट में आपको सिंपल और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं टाटा मोटर्स की। देखिए, सबसे पहले समझते हैं आखिर टाटा मोटर्स के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है। टाटा मोटर्स, आप बता दूं, जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउस है जेपी मॉर्गन, उसने अपनी रेटिंग को ओवरवेट से हटा करके न्यूट्रल कर दिया स्टॉक के ऊपर, ठीक है, और टारगेट को भी घटा करके 455 कर दिया है, जो कि पहले आपको पता होगा जिससे पहले 525 था, तो 525 से घटा करके 455 का इन्होंने टारगेट प्राइस कर दिया है। रीजन है इसका जेएलआर बिजनेस, जैगुआर और लैंड रोवर, जो कि यूएस बेस्ड फर्म है। वहां पर जो बिक्री के नंबर्स आए हैं वो बिल्कुल भी उत्साहजनक नहीं है। अगर मैं आपके साथ इस बिक्री के नंबर आपके साथ शेयर करूं तो आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है इनके जेएलआर में। और आप नंबर्स ही हटा दीजिए, आप नंबर्स को अगर देखेंगे भी नहीं तो अगर सिर्फ आप एक कॉमन सेंस लगाएंगे या एक हल्का सा आप सोचेंगे कि थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे यूरोप क्राइसिस जो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और यूके में जो आए दिन हम सुनते हैं कि इकोनॉमी ट्रम्बल होने वाली है, और कई रिपोर्ट्स, कई इकोनॉमिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि अगर इसी तरह इकोनॉमी क्रैश करती है तो यूके एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक कई इकोनॉमिस्ट इस बात के लेकर के अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं दोस्तों। और जब ऐसी चीज़ें होंगी तो कार, वो भी लैंड रोवर जैसी कारें जो एक ब्रांड है, प्रीमियम ब्रांड है, उनकी सेल्स में एक बड़ा असर आएगा। और जेपी मॉर्गन का भी यही कहना है कि इसके कारण जो फ्री कैश फ्लो का टारगेट है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो फ्री कैश फ्लो है वो नहीं अचीव कर पा रहे हैं, जिसके कारण जो टाटा मोटर ने जो नेट डेट करने का, अपने आप को अचीव करने का टारगेट फाइनेंशियल 25 रखा है, वो भी काफ़ी हद तक पीछे हो जाएगा। यानी यूके का झटका बहुत धीरे से नहीं, बहुत ज़ोर से लग रहा है। आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी, जो इंडिया के मार्केट है, वहाँ पे तो सेल्स काफ़ी अच्छी हैं और वो अच्छी होती दिखाई दे रही हैं, और बल्कि अब जब आप कह सकते हैं कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो लगातार निचले स्तरों पे जा रहे हैं। प्लस इतना ही नहीं, जो चिप की प्रॉब्लम है वो भी थोड़ी बहुत सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रही है, जो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी ठीक हो रही है। ऐसे समय में जब स्टॉक को एक अपमूव करना चाहिए, तब आपके सामने यूरोप जैसा पहाड़, यूरोप जैसी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो गई है। और यही कारण है कि ईपीएस के टारगेट को भी, ईपीएस को भी उन्होंने 12 से 15% घटा दिया आने वाले सालों में, जेपी मॉर्गन ने टाटा मोटर्स के लिए। और यही कारण है कि टाटा मोटर्स एक समय जो रिटेल इन्वेस्टर, ब्रोकरेज हाउसेस, इन तमाम लोगों का चहेता था, अब बड़ी गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। और आप समझिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। स्टॉक पिछले 1 साल में निगेटिव ही रहा है, 3 सालों में निगेटिव रिटर्न ही दिया है।
ठीक है। और अब अगर आप देखेंगे कि भाई आगे हमें क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, कंपनी में मुझे कोई डाउट नहीं है दोस्तों, ये प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी प्राइसिंग अब हो रही है। तो यदि कोई भी डिप आता है तो वो इन्वेस्टमेंट का, तो कह लीजिए एक बहुत बड़ा आपको कह लीजिए इन्वेस्टमेंट की एक बहुत बड़ी चांस तो आपको मिल ही रही है, लेकिन फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म थोड़ी सी कह लीजिए नेगेटिविटी, थोड़ी सी गिरावट रहेगी। और यदि सबसे पहले 400 के नीचे अगर आज ये क्लोज हो जाता है दोस्तों, उसके बाद 390 टू 410 एक तगड़ा सपोर्ट रेंज रहा है। 400 का एक साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग एक कह लीजिए अच्छा सपोर्ट रहता है, और बार बार टाटा मोटर उसके नीचे बंद होकर के एक दो दिन बाद बाउंस कर जा रहा है। तो ये जो लेवल है ये देखने लायक रहेगा, क्या टाटा मोटर सस्टेन कर पाता है, क्योंकि अगर नहीं कर पाता तो ये सीधा मुझे लगता है 370 के आसपास भी आपको आराम से जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं कहूँगा यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये लेवल भी एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। और इसके बाद 370 360 के आसपास अगर आता है टाटा मोटर तो नेक्स्ट एक्यूमुलेशन इसमें किया जा सकता है। और देखिए टाटा मोटर में कहीं कोई कमी नहीं है, कंपनी की जो वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, लगातार बढ़ती जा रही है। ईवीज में इसके कोई भी इसको पिछाड़ नहीं पा रहा है, खासकर जो 4 व्हीलर ईवीज हैं उनमें इनका नाम लगातार अच्छा बन रहा है। और आने वाले समय अगर ईवी की बिक्री बढ़ती है तो टाटा मोटर से बड़ा एडवांटेज किसी के पास नहीं रहेगा। ये हर एक क्षेत्र में आगे ही आगे बढ़ेगी दोस्तों। लेकिन JLR में जो प्रेशर देखने को मिल रहा है वो वाकई में बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और आने वाले कुछ क्वार्टर में ये साफ देखने को मिलेगा। और इसका सबसे निगेटिव असर ये है कि जो नेट डेट अपने आप को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्लान था, ये थोड़ा और पुश 2000 आप कह सकते हैं 26-27 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण यूरोप क्राइसिस ये बढ़ता हुआ ही आपको दिखाई देगा दोस्तों। और मुझे जो लग रहा है, जो जिसकी बातें काफ़ी कम हो रही है, वो UK USA में ना दोस्तों रिलेशन भी थोड़े ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं, और ये भी अगर आज नहीं तो कल कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर डालेंगे दोस्तों। तो टाटा मोटर की जो गिरावट है सिर्फ JP मॉर्गन के जो आप कह सकते हैं टारगेट के कारण हमें इसमें बेचना या घबराना नहीं है। उन्होंने जो बात कही है हमें वो ध्यान देना है। और इतनी नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद, नेगेटिव नहीं कहना चाहिए, न्यूट्रल रिपोर्ट के बावजूद करंट लेवल से 10 to 12% का ऊपर ही टारगेट है। यदि अगर आप आज खरीदेंगे तो आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट 50% अबव ही टारगेट दिया गया है, इसीलिए इसे न्यूट्रल रखा गया है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ यदि करंट लेवल 395 396 भी कोई ख़राब नहीं है, यदि आपने निवेश किया है इट्स ओके। लेकिन अगर निवेश कर रहे हैं तो जान के रखिए कि कुछ प्रॉब्लम थोड़ा आ सकती है, स्टॉक थोड़ा और करेक्ट हो सकता है, लेकिन हर एक गिरावट खरीदारी का मौका होगी। और ये जो रिपोर्ट्स है इससे हमें घबराना नहीं है, और जो चीज़ हमें दिख रही है वो साफ दिख रही है दोस्तों। यूरोप क्राइसिस आपके सामने खड़ा हुआ है जो कि जल्द जाने वाला नहीं है, और यही कारण है कि चाहे वो ब्रोकरेज हाउस हो, म्यूचुअल फंड हो, रिटेल इन्वेस्टर हो, सभी अब थोड़ा सा कॉशियस महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और मुझे लगता है ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है खरीदारी का। मैं फिर कहूँगा प्रॉब्लम इनएविटेबल है, थोड़ी गिरावट और हो सकती है। 350 के आसपास आपको टाटा मोटर शायद आने वाले समय दे। और यदि बाज़ार में गिरावट और बढ़ती है, इकोनॉमिक स्लोडाउन की बातें और होती हैं, तो शायद टाटा मोटर और गिरे। लेकिन यही समय होता है एक्यूमुलेशन का, ठीक है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर जिनको मैं जानता हूँ, इन्हीं के पास भी टाटा मोटर नहीं है, और मैं पर्सनली इसमें आप कह सकते हैं कि कल 2-3 दिन का इंतज़ार करूंगा। यदि 370 के आसपास आता है स्टॉक तो लॉन्ग टर्म विजन में मैं एक्यूमुलेशन स्टार्ट करूंगा, और हर एक गिरावट में सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होगा। लेकिन मेरा विजन थोड़ा लॉन्ग टर्म का है दोस्तों, क्योंकि बाज़ार वीक है दोस्तों। आप समझिए एक चीज़ को, बाज़ार वीक है, प्लस US के बाज़ार वीक हैं, UK की हालत बद से बदतर होती दिखाई दे रही है, और यही कारण है कि JLR का बिजनेस आने वाले समय में भी और प्रेशर में देखने को मिल सकता है। और यही बात कही है JP मॉर्गन ने। तो जो चीज़ हमारे सामने है, जो हमें दिख रही है, यही बात JP मॉर्गन ने कही है। अच्छी चीज़ ये है, कोई सरप्राइजिंगली नेगेटिव चीज़ नहीं कही गई है। तो ये भी चीज़ स्टॉक प्राइस में कह लीजिए प्राइस इन हो ही जाएगी बिटवीन 350 to 360। उसके बाद मुझे लगता है स्टॉक एक बड़ा अप मूव दिखाएगा, और एक शॉर्ट अप मूव मुझे लगता है आपको यहाँ से भी देखने को शायद मिल सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, करंट लेवल में भी निवेश कर सकते हैं। 400 के नीचे 390 395 कोई ख़राब लेवल नहीं है। और यदि
अगर आप शॉर्ट टर्म व्यूअर हैं तो थोड़े से कॉशियस होकर के खरीदारी कीजिएगा। बट टाटा मोटर फंडामेंटली और आने वाले समय में जिस तरह का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये कंपनी अपने आप को बहुत शानदार तरीके से पोजीशन कर चुकी है। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।